अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपकी खूबसूरती सीन समातों से टकराने वाली ये खूबसूरत सी आवाज़ आज दिल्ली चौधरी की है जनाब। तो जी हाँ, आपको वार्म वेलकम करते हैं ऑन क्राउन चैट रेडियो पर। और आज जो है, आज हमारा बड़ा ही ख़ास किस्म का प्रोग्राम है। आज हम एक ऐसी मूवी के हवाले से बात करेंगे और ये मूवी जो है आई थी 2000 में और ये पाकिस्तानी मूवी है, पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर मूवी है ये। एंड दिस इज़ शान शायद की ये मूवी है। एंड इसमें नूर भी हैं एंड इसमें जो है इसमें काफ़ी ज़बरदस्त है, इसमें रीमा भी हैं। एंड इसमें जो है मुझे जान चाहिए में काफ़ी ज़बरदस्त इसकी स्टार कास्ट है और जिसके हवाले से आज हम जिक्र करेंगे अपने शो में एंड रात के इस पहर में। सो यहाँ पर सबसे पहले तो वड्डे वाला वेलकम करते चलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कौन सी खूबसूरत हसीन समाते जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो जी यहाँ पे हमारे साथ मैरी मेड यहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि मैरी मेड कैटो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ ब्लॉसम है, बबल्स हैं एंड बटरकप है, हार्ली क्विंजल भी हमारा साथ दे रही हैं एंड इश्क भी हमारा साथ दे रहे हैं। सो जी तो इस मूवी को जो है 20 साल हो गए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त इसकी जर्नी रही है। तो आज हम आपको इसकी कहानी बताएंगे कि इस मूवी में क्या हुआ था और क्यों इतनी बड़ी हिट साबित हुई इन 2000 में जब ये मूवी आई थी। तो इसके पीछे क्या राज है, तो वो आज सारे राज हमने जो है वो खोलने हैं। जिन भी हमें वार्म वेलकम कर रहे हैं एंड यहाँ परिश भी हमें वार्म वेलकम कर रहे हैं एंड डॉन्टलेस जो है वो भी हमारे शो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। दिया भी हमारे साथ हैं, दिया को भी वार्म वेलकम किया जाता है। एंड यहाँ पर हमारे साथ नयाब भी हैं, वो भी हमारा साथ दे रही हैं। और कौन कौन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, वेल जी लिसनर्स, यहाँ पे हमारा साथ प्रीशे भी दे रही हैं, उनको भी वार्म वेलकम किया जाता है। तमाम खूबसूरत सीन समातों को वार्म वेलकम किया जाता है ऑन काउंट चार रेडियो पे। तो जी आज हम आपको इस मूवी की कहानी जो है वो बताएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये मूवी है, मुझे चाह चाहिए। तो आइए चल के आपको इसका सॉन्ग चल के सुनवाते हैं ज़बरदस्त सा और फिर आते हैं आपके पास वापस उस पार से इस पार। So stay tuned and stick around with us only on Crown Chat Radio. प्यार करता हूँ मैं साथ तेरे, तू साथ मेरे। प्यार करता हूँ मैं साथ तेरे, तू साथ मेरे। प्यार करता हूँ गिरने उछल रही है, पानी के फर्श पर गिरने उछल रही है। बादल के साए से झोंके लिपट रहे हैं। फूलों में हम क्यों न ढल जाए, अपनी ही खुशबू से जल जाए। प्यार करता हूँ मैं साथ मेरे, तू साथ मेरे। प्यार करता हूँ
वेल लिसनर्स, यहाँ पे नायाब जो है वो कहते हैं कि आज सॉन्ग सिलेक्शन जो है आपकी जो है काफ़ी यूनिक है। जी जी बिल्कुल यूनिक गाने हैं सारे, और आज आप लोग बिल्कुल शौक में हो जाएंगे कि पाकिस्तानी म्यूज़िक भी ऐसा हो सकता है और इतने ज़बरदस्त पाकिस्तान के भी गाने हो सकते हैं। सो इसलिए आज हम एक पाकिस्तानी मूवी को लेकर आए हैं ऑन क्राउन चैट रेडियो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को शायद इन्होंने ये मूवी नहीं देखी होगी, लेकिन अगर आप इंजॉय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जिसमें डॉन्टस इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सॉन्ग। सांसों की आँच से लम्हे पिघल रहे हैं, पलकों की छाँव में मंजर बदल रहे हैं। जुगनू अंधेरे में चमका है, साहिल पे किसने ये लिखा है, प्यार करता हूँ मैं साथ तेरे, तू साथ मेरे, प्यार करता हूँ मैं साथ तेरे, तू साथ मेरे, प्यार करता हूँ। सो जी वेलकम बैक लिसनर्स, और आज हम आपको कहानी बताने लगे हैं मुझे जान चाहिए। और यहाँ पे नायाब जो है वो कहती हैं जी थैंक्स बोल दें। जी जी बिल्कुल थैंक्स ही आपको, और आप इस वक्त एंजॉय करें। ये जो कहानी है इस मूवी की काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें होते हैं जी जावेद शेख एंड अतीका ओडो। ये दोनों एक कपल होते हैं और उनको बहुत मोहब्बत होती है आपस में, एंड दे लिव टुगेदर, और शादीशुदा कपल होता है। एंड उसके बाद जो कहानी जिस तरह से आगे मूव ऑन करती है वो हम आपको बताएंगे कि जावेद शेख जो होते हैं उनको अमीर होने का शौक़ होता है। वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से अमीर हो जाएं और उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए, सब कुछ आ जाए। सो देन वो अपनी बीवी को चीट करते हैं एंड ही मैरिज अनदर रिच लेडी। उनके जो फादर होते हैं उनकी फर्म में जब वो जाके काम करते हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो झूठ बोल देते हैं उनसे और वो उनको जाके कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई। सो वो अपनी बेटी की जो है वो शादी फिर जावेद शेख के साथ कर देते हैं। एंड लाइक दिस फिर अतीका ओडो को जब वो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त पेंटर होती हैं अतीका ओडो, और उनके हाथ में एक ज़बरदस्त हुनर होता है, तो वो जब जाती हैं तो वहाँ पे उनको जावेद शेख मिल जाते हैं। और वो जब उनकी जो सेकंड वाइफ वो बताते हैं मेरे हस्बैंड है, तो वहाँ पे बड़े ही शौक हो जाता है। एंड अतीका ओडा ने उनको बताना होता है कि वो प्रेग्नेंट हैं एंड वो नहीं बता सकती अपने हस्बैंड को, और उसी वक्त वो मुल्क छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के वो लंदन आ जाती हैं, हांगकांग आ जाती हैं सॉरी, एंड हांगकांग आ जाती हैं। तो हांगकांग में वो सेटल हो जाती हैं जाके। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर शान जो हैं उनके बेटे वो फिर जवान हो जाते हैं। एंड लाइक दिस द स्टोरी स्टार्ट्स, एंड इस तरह से काफ़ी बड़ा मज़ेदार कहानी है। तो हम आपको इस नेक्स्ट सॉन्ग के बाद बताएंगे। सो आइए चल के सुनते हैं और एंजॉय करते हैं नेक्स्ट सॉन्ग। दे दूं तू कहे ओ जा
वास्ते। खुशबू से यूं महक उठे मेरी जिंदगी के रास्ते। लगता है तू जमीन पे उतरी है मेरे वास्ते। तू मेरी चाहत है, तू ही मेरी बंदगी है। जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना। जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। वेलकम बैक लिसनर। जान भी दे दूं तू कहे वो जाने जाना। तो ये गाना जो था बहुत इसका पॉपुलर सॉन्ग है ऑफ द मूवी। बाकी गाने भी इसके काफ़ी ज़बरदस्त हैं। इसमें वारिस बेग के भी गाने हैं, इसमें इब्राउल हक का ये वान कुटिया भी है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे डेफिनेटली। सो फिर आगे जो कहानी में होता है, आगे कहानी में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो भी हमने आपको बताने हैं। तो जी ये शान की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यूट मूवी है और इसको शान ने डायरेक्ट किया था और काफ़ी ज़बरदस्त शान ने इसको डायरेक्ट किया। और इसकी प्रोडक्शन जो है तनवीर रहमान ने की एंड रिटन बाय परवेज़ खलील ने इसको लिखा है। काफ़ी ज़बरदस्त है और म्यूज़िक जो है वो रौनक अली ने दिया है, सजाद अली ने भी इसका म्यूज़िक दिया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त म्यूज़िक है, काफ़ी ज़बरदस्त से इसके गाने हैं, सॉन्ग्स हैं जो आज हम आपको सुनवाएंगे। एंड काफ़ी ज़बरदस्त ये मूवी है। तो आगे फिर अब शान जो है वो अब हो गए हैं जवान। अब कहानी जो है वो होगी ऐसे कि वो हांगकांग में हो गए जवान और उनको एक मॉडल बहुत पसंद है जिसका नाम है चांद, जो पाकिस्तान में है और उनको वो काफ़ी अच्छी लगती हैं एंड उनकी वो फ़ोटोज़ देखते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं एंड ही सडनली फॉल्स इन लव। और वो उनको जो है ना वो मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं और उनकी मदर जो है तीका ओडो वो नहीं चाहती कि वो जाएं पाकिस्तान, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनको फिर उनके पास्ट के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए वो उनको कहती है नहीं जाने की ज़रूरत है पाकिस्तान, क्या ज़रूरत है, इधर ही आराम से रहो, कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की। लेकिन वो कहते हैं नहीं मुझे जाना है पाकिस्तान। तो वो ज़िद करते हैं लाइक दिस। फिर पाकिस्तान में भी मोहम्मद राना जो है वो भी उनके फ़ैन होते हैं नूर के, जिनको चांद कहते हैं मूवी में, और वो चांद के दीवाने होते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और वो उनके बगैर, वो चांद के बगैर वो भी नहीं रह सकते। एंड इसमें रीमा जो है वो इसमें आपको नज़र आएंगी एक बड़ी बॉय कट में, और बिल्कुल बॉय कट में वो एक तरह की एक लड़का ही बनी हुई है, तो इसलिए आपको इसमें रीमा भी नज़र आएंगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसकी स्टार कास्ट तो आपने आपको बता दिया। तो कहानी इस तरह से चलती है। सो वो ज़िद करते हैं और वो फिर पाकिस्तान चले जाते हैं एज अ म्यूज़िक सिखाने के लिए, क्योंकि उनको म्यूज़िक का बहुत शौक़ होता है और काफ़ी ज़बरदस्त वो म्यूज़िक जो है वो सीखते हैं एंड सिखाते हैं। तो वो जाते हैं। तो अब नूर से उन्होंने मिलना है, तो इसलिए नूर को मिलने के लिए वो एज अ म्यूज़िक टीचर उनके पास चले जाते हैं और वो भी फिर इम्प्रेस हो जाती हैं उनके साथ, क्योंकि वो काफ़ी ज़बरदस्त ट्यून्स जो हैं वो बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। सो लाइक दिस ये मूवी जो है इस तरह से चल रही है और आप लोग भी काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ये मूवी देखी थी मुझे बड़ा मज़ा आया था एंड मैंने कहा क्यों ना हम क्राउन चैट रेडियो पर इस मूवी को ले आते हैं, एक पाकिस्तानी मूवी को लेकर आते हैं। एक पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, तो उनको भी लेकर आना चाहिए। तो इसलिए हम आज आपके पास
ले आए। तो आइए चलते हैं, आपको एक जबरदस्त सा सॉन्ग सुनवाते हैं।
वेलकम बैक लिसनर्स, और आप एंजॉय कर रहे हैं मुझे चांद चाहे की कहानी जो आप मेरी ज़ुबानी सुन रहे हैं। तो फिर आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि नूर जो है उनको शान से मोहब्बत हो जाती है और उनको वो पसंद करने लग पड़ती हैं। और फिर इस स्टाइल से फिर जब शान जो है वो उनके घर जाते हैं और नूर जो है वो अडॉप्टेड होती हैं बाय जवेद शेख, जो एक्चुअली शान के फादर हैं, उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड होती हैं। पर अभी ये राज जो है वो नहीं खुलता, ये राज आगे जाके खुलता है और आगे जाके जब पता चलता है कि वो अडॉप्टेड होती हैं तो तब फिर बहुत ज़्यादा शौक में कहानी जो है फिर आगे चल के चलती है। तो जो आज हम आपको बता रहे हैं कि काफ़ी वैसे इस कहानी को, इस मूवी को देखने के बाद रियली बहुत मज़ा आया और काफ़ी ज़बरदस्त। पाकिस्तान में भी मूवीज़ बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती हैं जनाब। अगर इंडिया में बन सकती हैं तो पाकिस्तान भी दूर नहीं है, पाकिस्तान में भी ब्लॉकबस्टर्स मूवी बन सकती हैं काफ़ी ज़बरदस्त सॉन्ग्स के साथ। और इस मूवी के जितने भी गाने हैं काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि हम इसको क्राउन चैट पे लेकर आएंगे डेफिनेटली। और 20 साल हो गए इस मूवी को। एंड शान की मूवीज़ जो हैं वैसे भी काफ़ी सारी अच्छी हैं। और शान ने जो अपना स्टार्ट लिया था, उनकी इंट्रोडक्टरी मूवी जो थी वो बुलंदी थी, जिसमें वो आए थे रीमा खान के साथ। तो इसलिए काफ़ी ज़बरदस्त पाकिस्तानी मूवीज़ वैसे हम लोग देखते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी मूवीज़ के प्रिंट उस ज़माने में इतने अच्छे नहीं आते थे और इसलिए कोई नहीं देखने जाता था। और उनका प्रिंट जो है, अब पाकिस्तानी मूवीज़ ज़बरदस्त बनती हैं। जो आजकल पाकिस्तानी मूवीज़ आप देखते हो सिनेमाज में, बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप इंडिया की ही मूवी देख रहे हो, आपको लगता नहीं कि आप पाकिस्तानी मूवी देख रहे हो, क्योंकि उनका प्रिंट इतना ज़बरदस्त है जैसे इंडियन मूवीज़ का होता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है और एक जैसी लगती हैं दोनों। तो इसे कोई ख़ास कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। पर अच्छी बात है कि पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो उसका रिवाइवल हो रहा है और ज़बरदस्त हो रहा है। और यही हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल हो, पाकिस्तान में भी मूवीज़ लगे, ड्रामे ना लगे। जिस तरह से मुझे कौन सा वो ड्रामा था, मेरे पास तुम हो, जिस तरह उन्होंने सिनेमा में उसकी लास्ट एपिसोड चला दिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए ना, मूवीज़ लगनी चाहिए ज़बरदस्ती, मयारी मूवीज़ पाकिस्तान में बन सकती हैं। तो लगे बेशक पुरानी मूवीज़ को दोबारा से बना के उनको लगाएं तो वो भी ज़बरदस्त एक अच्छा सा आइडिया बन सकता है, क्यों नहीं। वैसे शाहजी को भी बनानी चाहिए मूवीज़, शाहजी यानी कि सैयद नूर को, वो उनकी इतनी अच्छी मूवीज़ हैं काफ़ी सारे। अब पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान में मूवीज़ जो हैं वो बन सकती हैं। तो पाकिस्तानी सिनेमा जो है ज़बरदस्त मूवीज़ हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। तो आइए चलते हैं, आपको ज़बरदस्त सा सॉन्ग चल के सुनवाते हैं। जान
जान भी दे दूं तू कहे और जाने जाना। तो ये गाना जो है ये भी एक ऐसी सीक्वेंस में ही आता है, और जब ये शान गा रहे होते हैं तो उनके जो फादर हैं जावेद शेख वो सुन लेते हैं, वो बिल्कुल अचानक शौक में चले जाते हैं और वो कहते हैं उनसे जाके कि ये गाना तुमने कहाँ से सीखा। उन्होंने कहा ये बस गाना मैंने बचपन में सीखा था, तो इसलिए वो नहीं बताते उस वक़्त, और बिल्कुल ये एक सस्पेंस होता है। और फिर अचानक जब अतीका ओटो को उनका बेटा याद आता है तो वो कहती है मैं आ रही हूँ पाकिस्तान और देखने के लिए, तुम्हारा चांद देखने के लिए, क्योंकि वो इनसे झूठ बोल के आते हैं शान अतीका ओटो से कि मैं पाकिस्तान इसलिए जा रहा हूँ वहाँ पे कॉन्सर्ट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली उनका जो वो उनके ख्याल में जो होता है वो यही होता है कि उन्होंने जो है वो चांद को जो है ना, उनको चांद पसंद है और वो चांद को ही मिलने जा रहे होते हैं एक्चुअली। तो फिर वो आ जाती हैं और वो फिर चांद को जब मिलने जाती हैं तो वहाँ पे उनके यहाँ इंटरेक्शन फिर जावेद शेख के साथ हो जाता है, और जावेद शेख के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है तो फिर उनके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो उनके हस्बैंड हैं। एंड वो उनको देखते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह होने वाला है, क्योंकि वो तो यही समझती है ना कि वो जो बेटी हैं वो उनकी सेकंड वाइफ से हैं और जावेद शेख की बेटी हैं, उनको तो यही पता है। लेकिन जब इस सच का सामना होता है, जब जावेद शेख बता रहे होते हैं, फिर नूर जो है, चांद जो है, वो उनकी बातें जो हैं वो सुन लेती हैं। जब वो बता रहे होते हैं किसी को कि भाई वो उन्होंने अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो फिर जाके जब ये कहानी जब फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड लाइक दिस, फिर नूर जाके फिर उनको बताती हैं कि भाई मैं जो है उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड और मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तो फिर उनको पता चलता है कि वो अनाथ आश्रम से उनको लिया जाता है, वो वहाँ से आई होती हैं। सो लाइक दिस बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। और फिर जो हमारे अगली तरफ जो दूसरी पार्टी है, यानी कि हमारे क्या नाम है, मोमर राना साहब जो हैं वो जो है उनको चांद से, वो चांद को अभी तक उन्होंने अपने दिल का ख्याल नहीं कहा होता और वो अपने दिल का ख्याल कहने के लिए उनकी तरफ जा रहे होते हैं, पर उनको जो है ना, उनके साथ जो रीमा जो रह रही होती हैं वहाँ पर उनके साथ थोड़ा बहुत उनका अट्रैक्शन होता है। वो कहते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से उसको जाके कहूँ। तो वो रीमा उनको कहती है उनको जाके तुम बस किस कर देना और ये कर देना। वो कहते हैं, मोमर राना साहब जो होते हैं ना, बिल्कुल वो कहते हैं मुझे तो किस करना भी नहीं आता, किसा मैं किस करूँगा जाके। सो लाइक दिस फिर वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। मतलब उसमें वो टॉम बॉय बने हुए ना, रीमा जो है ही इज़ बेसिकली है टॉम बॉय। सो वो कहते हैं मैं सिखा देता हूँ। तो फिर जाके रीमा को एहसास होता है मैं तो लड़की हूँ। जब होता है इस तरह का वाक़या तो फिर उनको एहसास होता है कि मैं लड़की होती हैं, और फिर लाइक दिस जो है वो उनको फिर इंटरेक्शन जो है रीमा के साथ हो जाता है। और वो जब उसकी तरफ जाते हैं तब भी वो उसको कुछ नहीं कह पाते और वो वापस आ जाते हैं। उसको नूर को, चांद को ये लगता है कि वो दूसरा वाला आया है जो उनका है ना ओरिजिनल शान आ गया है, पर एक्चुअली वो पहुंच जाते हैं। तो वो उनको शान बोल देती है, तो वो उनको फिर ख्याल फिर उसको आता है जाके मोमर राना को, नहीं मेरी मोहब्बत जो है वो रीमा है। और देन फिर वो रीमा को जाके आई लव यू बोल देते हैं। लाइक दिस, इस स्टाइल से जो है वो जाके बोलते हैं एंड इस तरह से ये कहानी चल रही है। तो हम आपको आज सुना रहे हैं और आप लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और वरीशा जो हैं वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही हैं। तो आइए चल के आपको एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनाते हैं, कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में। कल शब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे रोके में।
गुलाब तुम्हारे रोके में। हो कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। हो कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। पहली मंजिल थी, हो तेरे मेरे सांसों की गर्मी, मस्त हवा में शामिल थी। हो तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। तेरे मेरे सांसों की गर्मी, मस्त हवा में शामिल थी। धीरे धीरे तू जो मेरे अंग लगी, छुप गई किरणें कहीं घटा के पर्दे में। ओ कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, हो फिर जो छिड़ी बूंदों की सरगम, बढ़ गई लहदी इस दिल की। हो होने लगी रिमझिम धड़कन में ऐसी धुन थी पायल की, हो फिर जो छिड़ी बूंदों की सरगम, बढ़ गई लहदी इस दिल की। कतरा कतरा शबनम सारी रात बही, महक बदन की धुली सबा के झोंके में। हो कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। हो कल जब देखा मैंने चांद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। हे हे आहा हे हे ला 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 ला।
वेलकम बैक लिसनर्स, और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मूवी के काफ़ी ज़बरदस्त सॉन्ग, और ये गाना भी इस मूवी में दिया गया। देखिए जी, इंडिया ने भी, अब आपको पता है इंडिया भी तो गाने लेकर आना ना, पुराने पुराने सारे गाने जो भी हैं वो ले आते हैं। सो पाकिस्तान से ही उन्होंने लिया। देखिए पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट कब का स्टार्ट हुआ है, 90s का ही आप कह लें ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है कि पाकिस्तान में जो इब्राहिम हक के गाने लिए गए, सारों के डिफरेंट गानों को एक मूवी में ले आते थे। सो ये गाना पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ और वो भी इंडिया ने हमसे लिया है। देखें जी कितनी ये अजीब सी बात है कि इंडिया भी अब पुराने गाने अपने लेकर आ रहा है ना, चाहे वो पंजाबी का गाना हो, चाहे वो कोई भी गाना हो, इंडिया ले आता है और और हमारा ही ये कॉन्सेप्ट उन्होंने भी देखो कॉपी कर लिया है। तो पाकिस्तान तो ये शुरू से करता आ रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान के इतने हिटेड नंबर्स हैं, पॉप सॉन्ग्स हो जाए, चाहे हदीका का बूहे बारियां हो गया वो भी फिल्मों में आ गया है, चाहे इब्राहिम हक का बिलो दे घर हो, जितने भी इब्राहिम हक के हिटेड गाने हैं वो सारी पंजाबी फिल्मों में आ गए हैं। तो कितना ज़बरदस्त हमारा कॉन्सेप्ट जो है हमसे चुराया गया है इंडिया ने, और इंडिया जो है वो हमारी चोरियां करता रहता है। तो जी हाँ, अब हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। मुझे चांद चाहिए, मैं अब लव स्टोरी जो है, अब दोनों को जो है प्यार मिल गया, उसको चांद मिल जाता है। और नाउ अब आगे जो होता क्या है, अब जावेद शेख एंड अतीका उडो ने किस स्टाइल से मिलना है, क्योंकि अतीका उडो जो है उनको माफ़ नहीं करती जो उनके साथ जो होता है ना। अब आपने ये फॉर एग्जांपल हमने जो ड्रामा देखा है मेरे पास तुम हो, उसमें भी तो बेवफाई होती है। इस तरह इसमें हस्बैंड जो है जावेद शेख उनके साथ बेवफा नहीं करते हैं, इसमें ऑपोजिट हो गया ना। उसमें उन्होंने औरत को दिखाया, इसमें उन्होंने आदमी को दिखाया। तो इस तरह मर्द जो है इसमें मर्द को बेवफा दिखाया। तो आप देखिए किस तरह की सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, और वही हम फिर आगे वो उनके ड्रामे भी बन जाते हैं। सो काफ़ी कुछ जो सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो हमारी फिल्मों से भी ली जा सकती हैं। सो इस तरह से कहानियाँ किस तरीके से बनाते हैं और हमारे राइटर्स किस तरीके से उनको घड़ते हैं और लिखी जाती हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त है। पाकिस्तानी फिल्में जो हैं काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी आपकी भी फेवरेट होंगी, जो उनको भी हम कोशिश करके उनको भी हम लेकर ज़रूर आएंगे। अगर आपको कोई पसंद हो पाकिस्तानी मूवी आप हमें बता सकते हैं, तो हम वो भी ले आएंगे क्राउन चैट रेडियो पर और आपको हम उसकी भी कहानी बताएंगे। बट आज तो हम मुझे चांद चाहिए कि हम बात करें इसके गाने। इसमें इब्राहिम हक का भी एक आइटम गाना है और वो भी बहुत ज़बरदस्त है, हमने आपको वो भी सुनवाना है। और एक और भी इस फिल्म का एक फास्ट नंबर हम जो है वो आपके लिए नेक्स्ट चल के लगाते हैं और आप इंजॉय करें नेक्स्ट गाना। और ये रीमा के ऊपर पिक्चराइज होता है और इसमें मोहम्मद राना भी हैं। सो आइए चल के ये इंजॉय करते हैं और फिर हम आते हैं उस पार से इस पार वापस।
वेलकम बैक लिसनर्स, आपने काफ़ी ज़बरदस्त से गाने आप इंजॉय कर रहे हैं एंड यहाँ पे इस जो है वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो सॉन्ग मैंने लगाया था ये किसी एक गाने से रिजेम्बलेंस ज़रूर है इस गाने की, और वो इंडियन सॉन्ग है जो पहले आया था, वो मुझे अभी इसको याद नहीं आ रहा, बट वो एक है गाना इसका म्यूज़िक काफ़ी उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हमारी आवाम जो है वो लगता है कि वो सो रही है और इश्क कह रहे हैं कि उनको उठाओ आवाम को। जी जी, आवाम उठ जाएगी क्योंकि अब हमने इब्राउल हक का ही नेक्स्ट गाना लगाना है। तो जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं इस मूवी की कहानी के किस तरह से इस मूवी की कहानी जो है अब उसमें ट्विस्ट एक और आने वाला है कि अतीका उडो जो है वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती और वो अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी वो माफ़ करने को तैयार नहीं है। तो उनके हस्बैंड जो हैं वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, हाँ मैंने सब कुछ गलत किया, सब कुछ किया, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। फिर उनके हस्बैंड उनके ये गाना गाते हैं और वो गाना जो है जी वो वाला गाना जो है ना वो ये है, तू कहे ओ जाने जाना। जी जब वो सुनती हैं अतीका उडो ये वाला गाना तो वो बिल्कुल फिर वो वापस आ जाती हैं उनके पास एंड लाइक दिस। ये कहानी फिर इस तरह से जाके इसका एंड होता है और एंड में फिर जो है हैप्पीली फिर सारा कुछ हो जाता है और हैप्पीली फिर शान की शादी जो है वो चांद से हो जाती है और फिर उसके बाद एंड में वो दिखाते हैं कि उनका एक बेबी भी हो जाता है और वो एंड में होता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये मूवी है। तो जी हाँ, हम बात जो कर रहे थे वो ये था कि आइटम सॉन्ग्स जो हैं वो हमने ही स्टार्ट किए, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज़ में सबसे पहले हमने आइटम सॉन्ग्स देखे। तो इंडिया ने फिर बाद में जाके कहीं उन्होंने शुरू किए आइटम सॉन्ग्स। तो सबसे पहले पाकिस्तान की ही ये क्रिएशन थी आइटम सॉन्ग्स। ये इब्राउल हक के गाने हो गए, जितने भी हमारे तब हिट नंबर्स होते थे, पॉप सॉन्ग्स होते थे, सारों को वो फिल्मों में ले आते थे तो अच्छे लगते थे। तो इसलिए बस यही है कि पाकिस्तानी मूवीज़ में जो है वो उनके प्रिंट जो हैं वो नहीं अच्छे होते थे। बाकी पाकिस्तानी मूवीज़ की कहानी अगर आप देखें काफ़ी अच्छी बना लेते थे और ज़बरदस्त होती थी पाकिस्तानी फिल्में। लेकिन फिर जो डाउनफॉल क्यों आया उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि सुल्तान रही साहब जो थे वो हमको छोड़ के चले गए और अपने खालिक की से जाके मिल बैठे। तो उसकी वजह से फिर सही डाउनफॉल तब आया पाकिस्तानी सिनेमा का। एंड उसके बाद शान ने भी ट्राई किया, सब ने ट्राई किया, पर उस तरह से नहीं उठा पाए जिस तरह से होना चाहिए था और फिर फिल्में बननी बंद हो गई। तो वो अच्छा नहीं ना था कि पाकिस्तान में फिल्में बननी बंद हो जाएं और पाकिस्तान जो है उसको ज़रूरत है अच्छी फिल्मों की। और अब शुक्र है आफ्टर सम ईयर्स कि जब हमने इंडिया की फिल्में लगानी शुरू कर दी सिनेमा में, उससे जो पैसे आए उससे फिर उन्होंने कैमरे खरीदे नए और सारी फिर दोबारा से रिवाइवल हुआ। और 14 साल पहले ये हुआ स्टार्ट, मुशर्रफ साहब करके गए थे एंड 2007 में। तो इसलिए उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ कि नए कैमरे आए, प्रिंट्स बेटर हुए और पाकिस्तानी फिल्में अब अच्छी बन रही हैं। जितनी भी परे हट लव हो जाए, बहुत सारी फिल्में, जवानी फिरनी आनी 2 हो जाए, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में पाकिस्तान में बनी हैं। और क्रेडिट गोज़ टू डैट कि हमने जब जो किया इंडियन फिल्में खोली और सिनेमाज बने और उससे इन्वेस्टमेंट आई और फिर पाकिस्तानी मूवीज़ जो हैं अब बन रही हैं। तो अच्छी बात है जी, ऐसा होना चाहिए। और अब हम चल के इश्क के लिए जो है उनका फेवरेट गाना लगाने लगे हैं, वान कुटिया। तेरे अंब
भी नीरी लगदी अंगूरिया कुड़िए पटाखा इनू मिले न जरूरिया अखियां में लाल राणो कानू साथों दूरिया तेरे नीले नैना तू दिल मखमूरिया ले आमी तरबे ले आमी तरबे ले आमी तरबे ले आमी तरबे हबीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे हबीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे ले आमी तरबे ले आमी तरबे ले आमी तरबे ले आमी तरबे हबीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे हबीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे बखांदी जांदी कोलो कोलो लंघ के दिल साडे लै गई जे परांदे नाल बन के आशिका गरीबना तू थोड़ा थोड़ा संग के फेफड़े भी लगी जे क्लिप नाल टंग के बनाया तेरा मेरा मेल नी सोने रब ने बनाया तेरा मेरा मेल नी चली रेल नी चली रेल नी चली रेल नी
वेलकम बैक लिसनर्स, आपको खुशामदीद करते हैं ऑन क्राउन चैट रेडियो पर। तो जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सी बातचीत चल रही है। जी पाकिस्तानी सिनेमा जो था शुरू में बहुत ज़बरदस्त था। नदीम की फिल्में, वहीद मुराद साहब की, मोहम्मद अली की, ज़ेबा की बहुत ज़बरदस्त फिल्में हैं। और वो फिल्में नौकर वोटी था, जिस इश्क ने बताया, सारी फिल्में ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर मूवी था। ज़माना तो है नौकर बीवी का, वो इंडिया ने भी ये फिल्म बना ली है, जिसमें धर्मिंदर की और काफ़ी उसमें अच्छे एक्टर्स हैं, अनीता राज वगैरह। तो वो उन्होंने हमारी फिल्म से कॉपी करके, तो इंडिया ने काफ़ी हमारी फिल्में कॉपी की हैं। मुनव्वर ज़ीब की फिल्में आप ले रहे हैं, जीरा ब्रेड होगी, बहुत सारी फिल्में हैं जो काफ़ी अच्छी फिल्में हैं। पाकिस्तान की उस ज़माने में बहुत टॉप पे फिल्में बनती थी। नूर जहाँ के ज़माने में 1956 में जब आगाज़ हुआ था फिल्म इंडस्ट्री का, तब भी बहुत अच्छी फिल्में बनती थी 60s में और 70s के दौर में, 80s के दौर में। पर 90s के बाद, सुल्तान राय की डेथ के बाद फिर ज़रा थोड़ा सा डाउन हो गया था काम। और फिर 2007 में जो फिल्म आई थी खुदा के लिए, डैट वॉज अमेजिंग मास्टरपीस। एंड एक और फिल्म है जिसका अभी हमारे इश्क जो है वो जिक्र कर रहे हैं, That movie was also an excellent masterpiece movie और बहुत अच्छी मूवी थी वो, बोल। और वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया गया है। शुएब मंसूर की जो कहानी उसमें ज़बरदस्त, बहुत अच्छी वो भी मूवी थी। एंड नाम आलम अफराद। उसके बाद पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी मूवीज़ आती गई हैं। एंड अच्छा हो गया कि सिलसिला शुरू हुआ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अच्छी बात है कि सिनेमा का रिवाइवल हुआ और अभी भी पाकिस्तान में अच्छी मूवीज़ बन रही हैं। तो यही हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मूवीज़ बननी चाहिए और ज़्यादा बननी चाहिए, और फिर ही हमारा मुकाबला हो सकता है इंडियन ऑडियंस के साथ। पर इंडिया में खुदा के लिए भी लगी थी और बोल भी लगी थी, दोनों इंडिया में भी काफ़ी अच्छी चली थी। तो इस तरह से हमारी फिल्में भी वहाँ लगनी चाहिए और उनकी फिल्में भी यहाँ लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर हमारी टेंशन जो चल रही है उसके बकौल जो है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत फ़ायदा होगा, दोनों तरफ फ़ायदा होना चाहिए, पाकिस्तान को भी हो, इंडिया को भी हो। लेकिन उसमें करना चाहिए इस तरह से, लेकिन इस तरह से होता हुआ अभी तो नज़र नहीं आ रहा। हम तो यही चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो होनी चाहिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बन जाएगी। और इन कमिंग ईयर्स जो है हम अच्छी फिल्में हमें मिलेंगी पाकिस्तान में देखने को। तो जी हाँ लिसनर्स, नाउ वी हैव कम टू द एंड नोट्स ऑफ आवर शो, और परीक्षा जो है वो भी काफ़ी इन्जॉय करी। तो जी एंड इश्क कहते हैं मेरी बारात इंडिया जाएगी। अच्छा, अब देखें जी इश्क भाई, अगर आपकी बारात इंडिया जानी है तो वो भी ठीक है, लेकिन क्या करेंगे आप इंडिया अपनी बारात भेजते, कोई फ़ायदा नहीं। इंडिया के साथ पहले दोस्ती तो हो जाए ना, पहले हमारे जो मेन चीज़ें हैं, हमारे जो इश्यूज़ उनके साथ चल रहे हैं, पहले उनको तो हम सॉल्व कर नहीं पा रहे। तो एक्टर तो हमारे वहाँ जाके काम नहीं कर सकते, उनके एक्टर जो हैं, मतलब कतरीना कैफ हो जाए, शाहरुख खान हो जाए, वो पाकिस्तानी फिल्मों में आके काम करना पसंद नहीं करते। वो इंडियन एक्टर भी आके काम करें, और हमारे एक्टर, जिस शान ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि उनके एक्टर्स को इधर आके काम करना चाहिए हमारे साथ, और हमारे एक्टर्स को उधर जाके फिर ही काम करना चाहिए ना, और एक फिल्म बने तो अच्छी बने। तो बिल्कुल सही बात है ना। अब ये तो नहीं है ना कि अब अली ज़फ़र साहब जा रहे हैं, फलाने जा रहे हैं, मायरा जा रही हैं, सारे जा रहे हैं। हाँ भी इंडिया में पैसे ज़्यादा हैं, वहाँ आपको अगर 10 करोड़ मिल रहे हैं एक फ़िल्म के, पाकिस्तान में आपको उसी फिल्म का जो है 50 लाख मिल रहे हैं, 1 करोड़ मिल रहा है, 25 लाख मिल रहे हैं, इस तरह से आपको मिल रहा है ना। तो वो फ़र्क है ज़रूर, पर पाकिस्तान में फ़िल्म बन रही है, एक पाकिस्तानी कंटेंट है। इंडियन फिल्म जो है वो एक इंडियन कंटेंट है, और इंडिया में आपको पता ही है किस तरह के इंडिया के पास तो राइटर्स ही मुक गए, मतलब गाने लिखने वाले, उनके लिरिक्स राइटर जो है वो ही ख़त्म हो गए यार। पुराने गाने लेके अब वो डाल देते हैं और वो हिट हुए जा रहे हैं, और उनको नए तरीके से बनाया जा रहा है। वैसे कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन नए गाने भी उनको बनाने चाहिए। अब उनके पास राइटर्स ही नहीं है। अब आप खुद देख लेना, उनके पास खुद ही राइटर्स नहीं। एक फिल्म में बस 2 ही गाने होते हैं सारे। अब इंडियन मूवी में आप देखें तो एक फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं, बट दैट्स अबाउट इट। एक आइटम सॉन्ग हो गया और एक वो हो गया। तो उन्होंने अपना काम कितना आसान कर लिया कि रीमिक्स करके बना देते हैं। आसान काम किया हुआ इंडियंस ने कि रीमिक्स करके पुराने गाने को बना देते और वो हिट है। तो आपके सामने जी कि कितना है। तो स्टार्ट तो हमने किया ना, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, पाकिस्तान से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, और सब कुछ ये जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान से ही स्टार्ट हुआ। वैसे देखा जाए तो बॉलीवुड पहले जब आया था, जब भी बना था, तो
उनका भी है, लेकिन पाकिस्तान ने भी काफ़ी सारी चीज़ें उनको दी हैं। मतलब काफ़ी हमारे गाने, नुसरत फ़तेह अली खान के सारे गाने उन्होंने कॉपी किए, जितने भी हमारे हिटेड गाने, बिलो दे घर हो गया, कमो उन्होंने बना लिया। उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया हमारे गानों के साथ, और क्या क्या उनको तरतीब दे के और उन्होंने निकाल दिए हमारे गाने। अब आप खुद देख लें कि बॉलीवुड भी कोई इतना कोई सच्चा नहीं है, उन्होंने भी इंग्लिश फिल्मों को कॉपी किया, उन्होंने भी सब कुछ किया, सब करते हैं। तो इसलिए जी आप सब करते हैं तो फिर हम भी करते हैं, तो अगर हमने भी अगर कुछ उनसे चुरा लिया तो इसमें कौन सी कोई बुरी बात होगी। अगर हमने बॉलीवुड की मूवी से लेके कुछ चीज़ें ले ली उनकी अच्छी अच्छी और वो चुरा ली, और उन्होंने भी हमसे अच्छी चीज़ें चुरा ली, तो इसलिए अब हमसाए हैं तो हमसायों में तो जी ऐसा चलता ही है ना। अब हमसाए हैं, अब बॉर्डर इस तरफ है और उस तरफ है, अब दोनों तरफ जो है अब हमसाए हैं, तो उसमें ऐसा चलेगा, तो पॉसिबिलिटीज़ है ना। लेकिन अब दौर बदल रहा है, अब फास्ट हो गया दौर, इंटरनेट का दौर है कि आप फ़ौरन जो है वो पकड़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये वहाँ से लिया गया है, वहाँ से लिया गया है। पहले तो ये नहीं ना था, पहले तो कैसेटें होती थी, रिकॉर्ड्स होते थे, और क्या होता था। तो इसलिए ऑलराइट, तो जी हाँ लिसनर्स, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम आपसे काफ़ी बातचीत कर सकते हैं। तो जी हाँ लिसनर्स, वी हैव कम टू द एंड नोट्स ऑफ आवर शो। मुझे उम्मीद है कि आपने आज बहुत आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे लिसनर्स काफ़ी इन्जॉय कर, तो कुछ पाकिस्तानी फिल्मों को भी हम डेफिनेटली क्लासिक मूवीज़ को भी लेकर आएंगे, और ऑन क्राउन चैट रेडियो पे काफ़ी मज़ा आएगा। तो उसके लिए भी वो भी सरप्राइज़ है, और वो भी हम ऐसी ही ज़बरदस्ती पुरानी मूवीज़ को भी ला सकते हैं और नई को भी ला सकते हैं कुछ। तो कोशिश होगी कि हम लेकर आएंगे यहाँ पर, ताकि यहाँ पर आप लोग सारे एंजॉय करें। और जी बिल्कुल, इंडियन के साथ साथ हम पाकिस्तानी को भी लेके चलेंगे, सब कुछ होगा। तो हमने कहा आज फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी को हम लेकर आए हैं जिसको 20 साल हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट शो किसके ऊपर होता है वो फिर हम आपको बताएंगे। शायद हम कोई इंग्लिश मूवी भी उठा के ले आएँ, कोई पता नहीं है हमारा, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। शायद हम टाइटैनिक ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, तो जुरासिक पार्क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसलिए आपको बहुत पसंद आएगा, तो अपना और अपने घर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ RJ चौधरी साइनिंग आउट फ्रॉम क्राउन चैट रेडियो। ज़िंदगी ने वफा की, तो आपसे फिर इसी नेटवर्क, इसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात होगी वेरी सून।
ਨੀਰੀ ਨੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਅੰਗੂਰਿਆ ਕੁੜੀਏ ਪਟਾਖਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇ ਲਾਲ ਰਾਣੋ ਕਾਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਨੈਣਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮਖਮੂਰਿਆ ले आमी तरबे ले आमी तरबे ले आमी तरबे ले आमी तरबे हबीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे हबीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे ले आमी तरबे ले आमी तरबे ले आमी तरबे ले आमी तरबे हबीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे हबीबा सामने गली दे विच मेरा घर वे कबूतर पावा फेरियां मैं बन के कबूतर पावा फेरियां आउण मेरियां नी जान मेरियां आउण मेरियां नी जान मेरियां हनी मैं बन के कबूतर पावा फेरियां मैं बन के कबूतर पावा फेरियां नखरे बखांदी जांदी कोलो कोलो लंघ के दिल साडे लै गई जे परांदे नाल बन के आशिका गरीबना तू थोड़ा थोड़ा संग के फेफड़े भी लै गई जे क्लिप नाल